हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे साथ है अनुप्रिया। शी इज़ अ सीजन्ड एचआर प्रोफेशनल एंड अ करियर कोच. शी हैज़ हेल्प मोर देन 3,000 स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल एंड ट्रेन देम टू यूज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग फॉर देयर करियर ग्रोथ. ठीक है, इतना ही नहीं, शी हैव ऑथर्ड 6 बुक्स इन बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन कैटेगरीज. शी इज ऑल्सो अ नेशनल बोर्ड मेंबर ऑफ करियर आफ्टर फैमिली एंटरप्राइज, जहाँ पे वो हेल्प करती है entrepreneurs to start their venture and grow in their business and what not. She has curated so many speaking events including TEDx. I mean, मेरे को ऐसा लगता है लिस्ट चलते ही जाएगा अगर मैं इनके बारे में आपसे बताते जाऊं. तो आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड. शॉर्ट में बताऊं तो शी इज फिनोमिनल एट एवरीथिंग दैट शी डज. वेलकम अनुप्रिया. थैंक यू कृतिका। आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपके शब्दों में अपना इंट्रोडक्शन सुन के कि मैं एक सेकंड के लिए सोच रही थी अच्छा ये मैं ही हूँ। सो थैंक यू सो मच। Anupriya, if my 8 years old son comes and asks me what does Anupriya auntie does, so what will I explain to her? Him, sorry. यस, ये बहुत बड़ा सवाल है एक। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी भी है, तो आई विल टेल यू। बट मेरी जर्नी बतानी होगी उसके लिए मुझे। और जर्नी कुछ ऐसे है कि मैंने अपना इंजीनियरिंग क्लियर किया था 2005 में, और ये इंजीनियरिंग था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज लाइक मैकेनिकल इंजीनियर का छोटा भाई, which looks Okay. more onto the management side of the shop floor and manufacturing processes. So मैंने वहां से अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू की थी। लेकिन प्लेसमेंट्स के टाइम पे बहुत क्लियरली मुझे एक इंडिकेशन मिला कि लड़कियों का शॉप फ्लोर पे कोई काम नहीं है, विच वॉज क्वाइट हर्टिंग, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स मेरी जान हुआ करते थे उस समय। Hmm. Loved to work with, I loved vehicles and I loved to read and learn about automobiles. I did my training, 6 months training करनी होती थी इंजीनियरिंग में, वो भी मैंने टाटा मोटर्स से की थी लखनऊ में। I was really looking forward to a career in that field. लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो जैसा कि ट्रेंड था उस समय में कि जिसका कोई कहीं नहीं है उसका आईटी है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये बिकॉज दे वो यूज्ड टू बी मास रिक्रूटर्स। तो मेरा मुझे भी इन्फोसिस में जॉब मिला। 2 साल इन्फोसिस में जॉब करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये मेरे लिए नहीं है। मुझे लोगों से बात करनी है, लोगों से इंटरेक्शन जरूरी है मेरे लिए। तो इंडिया में वही होता है, लोग इंजीनियरिंग करने की बात सोचते हैं उनको करना क्या है। मेरे Hmm. साथ भी वही केस हुआ कि अच्छा इंजीनियरिंग कर ली, एक जॉब तो सिक्योर हो गया, अब लाइफ में क्या करना है वो आप सोच सकते हैं। सो आई डिसाइडेड टू डू एन एमबीए बिकॉज वो इजीएस्ट तरीका है करियर स्विच करने का। तो ये 2 करियर्स हो चुके हैं मेरे। उसके बाद मैंने एमबीए किया, Okay. और एमबीए मैंने किया ह्यूमन रिसोर्सेज में। Hmm. उस समय भी चूज करने का क्राइटेरिया यही था कि मुझे एक ऐसे फील्ड में जाना है विच विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू पीपल एंड Hmm. मेक अ डिफरेंस फॉर पीपल। तो वो भी एक इल्यूजन था, आई विल कम टू दैट। लेकिन एचआर, आई रियली लव्ड एचआर। आई गॉट प्लेस्ड विद अ वेरी गुड आईटीईएस कंपनी इन पुणे एंड आई वर्क देयर। 1 साल ही काम किया था और उसके बाद शादी का बिगुल बज गया। Okay. एंड शादी करके मैं कलकत्ता में आ गई। और कलकत्ता में आई वर्क विद अ कपल ऑफ कंपनीज, पीडब्ल्यूसी, फिर एक एसएमई कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम किया मैंने। और ये सब करने में 8 साल निकल गए। इस 8 साल में आई हैड 2 किड्स। तो जब सेकेंड चाइल्ड हुआ मेरा, तब समझ में आया कि अब जॉब कंटिन्यू मैं नहीं कर पाऊंगी, सिंपली बिकॉज जॉब करके आके एक बच्चे को संभालना, उसे टाइम देना बहुत इजी था। आप घर अगर 7-8 बजे भी पहुंच रहे हो, और एक बच्चा, मदर्स विल अंडरस्टैंड कि अगर बच्चा दिन में 2 घंटे सो गया है, तो भी 8 बजे से 11 बजे तक आपको बच्चे के साथ 3 घंटे मिल रहे हैं, वो भी 11 बजे अगर सो जाए। नहीं तो Yes. 12, 1 कुछ भी बच सकता है। इट वॉज स्टिल इजी, इट डिड नॉट कॉज मी एनी मदर गिल्ट। Hmm. लेकिन द मोमेंट
the second child came into the picture, I realized कि अब क्या करूंगी मैं। 3 घंटे में 2 बच्चे, हस्बैंड एंड अदर फैमिली मेंबर्स, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, अदर फैमिली मेंबर्स, ये पॉसिबल नहीं होगा। एंड कहीं ना कहीं शायद मैं अपने जॉब से बोर भी हो गई थी, एक स्टैग्नेशन आ गया था। तो आई टुक इट एज अ सिग्नल कि अब जॉब छोड़ना है। अच्छा, अच्छी बात ये हुई कि मैं जिस कंपनी में थी, जो मेरे मेंटोर और बॉस थे, रिपोर्टिंग मैनेजर थे, he was also doing a side hustle as a food blogger and a photographer. Okay. तो उन्होंने बोला, अनुप्रिया, यू हैव सच अ वे विद वर्ड्स, यू राइट सो वेल, तुम भी ब्लॉगर बन जाओ, पेरेंटिंग ब्लॉगर इज अपकमिंग, ब्लॉगिंग इज अपकमिंग, एंड तुम भी ब्लॉगर बन जाओ। Hmm. मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। तो बिफोर आई लेफ्ट माई जॉब, आई हैड स्टार्टेड हसलिंग एज अ ब्लॉगर। Hmm. And when I delivered, I left my job. I waited for a month. Last month में मैंने जॉब छोड़ दिया था। 1 महीने बाद I delivered my second child. And within 10 days मुझे मेरा पहला paid brand collaboration मिला for a baby product. Wow. तो मतलब उसके बाद ऐसा हो गया कि हाँ भाई, मतलब लाइफ सेट है अभी भी। पैसे उतने नहीं आ रहे थे, लेकिन बिजी रहने के लिए एक जरिया था, क्योंकि खाली मैं कभी बैठी ही नहीं थी लाइफ में। बहुत अरसे से नहीं बैठी थी, मैं नहीं बोलूंगी कभी नहीं, पर Hmm. बहुत लंबे अरसे से खाली नहीं बैठी थी। एंड दैट फियर ऑफ नॉट हैविंग टू डू समथिंग रियली वाज कॉजिंग मी अ लॉट ऑफ एंजाइटी। तो मैंने कहा चलो यही करते हैं। अब ब्लॉगिंग करते 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 ये हो गया चौथा करियर मेरा। ब्लॉगिंग करते करते फिर एक बीच में मैंने एक कोर्स किया करियर काउंसलिंग को लेकर एंड साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स को समझने के लिए। वो सब मैंने अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए किया और साइड पे रख दिया। Hmm. इन द मीनवाइल एक राइटिंग चैलेंज आया, जिसकी वजह से मेरी फर्स्ट बुक, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड, अ फिक्शन नॉवेल, वो पूरी स्टोरी हो गई। एंड आई मेट अ कॉमन फ्रेंड थ्रू माई सिस्टर, एंड उसने कहा ये भी पब्लिश्ड ऑथर है, आप इनसे बात करो, आपकी बुक दीदी पब्लिश हो सकती है। तो मैंने फिर वो पब्लिशर से बात किया। द पब्लिशर वाज इज अरुणा नायडू फ्रॉम ऑथर्स चैनल। तो उस समय वो वैनिटी पब्लिशिंग ही करती थी बस। तो मैंने वैनिटी पब्लिशिंग, बिकॉज आई नीडेड टू होल्ड समथिंग फॉर माई सेल्फ। वो एक एंजाइटी जो था, लिविंग अ फुल फ्लेजेड जॉब टू बिकमिंग अ पार्ट टाइम ब्लॉगर, मुझे लग रहा था फिर भी आई वॉज नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द आइडेंटिटी दैट आई वाज क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ। तो वो एक बुक पब्लिश होने की बात से मुझे ऐसा लगा मेरे पास कुछ एक फिजिकल होगा। एंड गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। Yeah, sure. ये हमेशा मेरे रैक पे रहती है मुझे याद दिलाने के लिए दैट देयर इज ऑलवेज अ वे टू होल्ड ऑन टू योर ओन वेलनेस। This was your first book? दिस वाज माय फर्स्ट बुक। Wow. एंड ये बुक पब्लिश होने के बाद फिर ऐसा हो गया कि एक और कहानी दिमाग में आ गई, फिर एक और बुक लिख दी। लेकिन उस समय मेरे को फिजिकल बुक करवाने की इच्छा नहीं हुई। आई पब्लिश्ड अ an ebook which was called unusual equations. Okay. So 10,000 word short read and I published that. फिर एक और स्टोरी आ गई दिमाग में, वो भी लिख दी। इस बार अरुणा को अप्रोच किया तो बोली अभी मैंने अपना ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस सेटअप कर लिया है, तो अब मेरे को स्टोरी सबमिट करो एंड आई विल पब्लिश योर बुक। तो उन्होंने वो फिजिकल फॉर्मेट में बुक पब्लिश कर दी। ऐसे करते करते देन वन ऑफ माय नेबर्स हु वाज इन द meteorological department, quite senior post, he was retired for a couple of years and he was practicing wellness and yoga and spiritualism. He had written certain articles and essays. वो Hmm. लेकर आके इतना बड़ा पोथा 100 पेजेस का मेरे टेबल पे बोले, ये लो बेटा, क्या करोगे इसका। तो 1 साल तक मैं बैठी रही, क्योंकि अभी तक मैं जो लिख रही थी वो स्टोरीज थी, इमेजिनेशन था, उसका फैक्ट से कोई दूर दूर तक मतलब था लेना देना, लेकिन चल रहा था काम। मतलब Yeah. इट वाजंट समथिंग दैट आई हैड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। Hmm. वो 1 साल तक लेकर बैठी रही मैं, और उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया अब इसका कुछ करना चाहिए, क्योंकि हर 3-4 महीने में अंकल पूछ लेते थे बेटा कुछ किया।
तो मैंने कहा चलो यार 65 68 year old man, मतलब gentleman, and he expects something from me, let me take it up as a challenge. So I edited those. उसकी शक्ल पूरी बदल दी उन आर्टिकल्स की, इन टर्म्स ऑफ की फॉर्मेटिंग, स्ट्रक्चर ऑफ द, उसको एक बुक स्ट्रक्चर दिया मैंने, और वो बुक स्ट्रक्चर देने के बाद वी पब्लिश द हैप्पीनेस लॉजिक. इन द मीनवाइल करियर आफ्टर फैमिली से कविता आई, एंड उन्होंने बोला हमको ये एक बुक लिखनी है, मैजिकल 40 at 40, आप भी उस बुक का हिस्सा है. सो हमने कहा ठीक है, हम ये एडिट भी करेंगे. सो प्रिया एंड मी एंड कीर्ति, भाविका, ऑल ऑफ अस टुक अप दिस प्रोजेक्ट एंड वी डिड दिस बुक. तो ये बुक वाला काम सर जरिया चलता रहा, मतलब वो एक साइड में, जिसको कहते हैं ना, वो एक आदत बन गई लिखना और एडिट करना हो गई. मतलब बुक्स ऐसा हो गया कि राइटिंग हैज नाउ बिकम अ हैबिट. इन द मीनवाइल मैंने 2-3 स्क्रिप्ट्स ऐसे लिखी जो कभी पब्लिश ही नहीं हुई, वो मेरे लैपटॉप पे ड्राइव पे रखी हुई है. मैं वंस इन अ वाइल उनको खोलकर देख लेती हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे इनका, क्या नहीं, लेकिन वो रखी हुई है, पता नहीं उनका टाइम कब आएगा. Someday. यस. फिर मुझे घर से एक अल्टीमेटम मिला कि बहुत टाइम पास हो गया, यू Hmm. मस्ट डू समथिंग मोर सीरियस नाउ. Okay. राइटिंग इज ऑल्सो अ सीरियस जॉब, बट स्टिल ऐसा अल्टीमेटम मिला कि अपने स्किल्स को यूज करो. Hmm. तभी मैं एक चीज पे डिसाइड नहीं कर पाई. So I rekindled my courses that I had done in career counseling, psychometric assessments, वगैरह, and I started professionally consulting students for career path clarity. तो वो career counseling हो गया. अब इतना कंटेंट जो क्रिएट कर लिया था इतने सालों में एज अ ब्लॉगर, एज एन ऑथर, अब वो तो कीड़ा जाएगा नहीं. वंस अ कंटेंट क्रिएटर ऑलवेज अ कंटेंट क्रिएटर, यू विल Yeah. आल्सो आइडेंटिफाई विद दैट. एंड बहुत सारे इंसाइट्स आ गए थे. मतलब ऐसा होता है ना, इवन इफ यू डोंट हैव अ बेस्ट सेलर टू योर क्रेडिट, आपको पता है सब कुछ. तो जब आपने अगर 10 बुक्स लिख ली हैं, यू हैव नॉट स्टॉप्ड राइटिंग, क्योंकि आपको लगता है किसी दिन तो एक बेस्ट सेलर हो जाएगी. तो Hmm. सिमिलरली कंटेंट क्रिएशन में भी वैसा ही हो गया था कि बहुत कुछ समझ आने लग गया था कि पर्सनल ब्रांडिंग एक अपकमिंग कॉन्सेप्ट हो गया है in the age of social media and digital marketing. So I also started, वो मैं कर रही थी और वो मैंने कंटिन्यू किया थोड़ा और फोकस के साथ. सो पर्सनल स्टोरी टेलिंग, क्योंकि इतनी स्टोरीज लिख ली ब्लॉग पर, बुक्स में, दैट आई कुडंट लेट इट गो, आई हैड टू होल्ड ऑन टू इट. Hmm. एंड फिर बाय लक बोल लीजिए, बाय वे ऑफ सेरेंडिपिटी बोल लीजिए, मुझे लोकेश नाथानी जी set out, he called out for team members for his TEDx franchisee license. मैंने अप्लाई किया, तो आई वॉज ऑनबोर्डेड एज अ टीम मेंबर. एंड उसके बाद हमने 2 TEDx इवेंट्स कर लिए, कुछ 6-7 इवेंट्स हम क्यूरेट कर चुके हैं, सो इंक्लूडिंग सम 60 स्पीकर्स. Wow. स्टोरी टेलिंग ऑल्सो emerged as one area of expertise. ये Hmm. कुछ 6 करियर्स हो गए मेरे लाइफ के. बट Um, आज अगर आप मुझसे पूछेंगे अनुप्रिया क्या कर रही है, तो आई विल प्रोबेबली पुट इट इनटू 2 ब्रैकेट्स: hmm. करियर काउंसलिंग Hmm. एंड स्टोरी कोचिंग. Right. Okay. That's a very interesting story. बहुत like I was just thinking कि अच्छा इसके बारे में पूछना, इसके बारे में पूछना, इसके बारे में पूछना, like so many things to learn from you. So let's start with the storytelling only. हम्म. Uh, why is storytelling so important? देखिए, स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए है कि अगर आप कहानी अपनी बताते हैं तो वो लोगों को एंगेज रखता है. आपने खुद बोला, मैं आपकी कहानी सुन रही थी और मैं सोच रही थी अच्छा इसके बारे में भी पूछना, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी. तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है लोगों से बात करने का, तो उनकी कहानी सुनकर आपको मालूम पड़ेगा कि आपको क्या बात करनी है उनसे. Hmm. प्रोफेशनल सेटअप्स में अगर आप लोगों की कहानी नहीं जानते हैं, पर्सनल स्टोरीज नहीं जानते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे. Hmm. एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैं BNI बोलकर एक बिजनेस नेटवर्किंग
ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आई बिकेम अ मेंबर ऑफ दैट। अब मैं जिस जगह पे गई उस ग्रुप में मैं 2 लोगों को जानती थी, एंड आई फेल्ट सेफ विद देम। बाकी लोगों को लेकर मैं काफी स्केप्टिकल थी, मुझे पता नहीं था मैं उन्हें ट्रस्ट करूं कि नहीं करूं। फिर मैंने ये सोचा मैं स्टोरी कोच हूँ, हम्म। मतलब तो मैंने क्या किया, मैं जब लोगों के साथ, वहां पे क्या है, 1-to-1 मीटिंग्स करने होते हैं लोगों का बिजनेस समझने के लिए। तो मैं जब जाती हूँ अभी भी 1-to-1s के लिए, तो मैं बिजनेस की बात बाद में करती हूँ। मैं पहले पूछती हूँ आप अपने बारे में बताइए, हम्म। और आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं ये बताइए। जैसे ही आप लोगों की कहानी सुनते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हेट देम। पहली बात, द मोर यू नो अ पर्सन द मोर यू एम्पथाइज विद अ पर्सन। यस। और जैसे ही उनकी कहानी सुनते हैं, ट्रस्ट लेवल यहां से यहां चला जाता है। उनकी कहानी से पता लगता है उनके वैल्यूज क्या हैं, तो क्या आप उनकी वैल्यूज से आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं, उनके उनके लिए क्या मैटर करता है, वो अपने बिजनेस में कितनी जान डालते हैं, वो सब कुछ मालूम पड़ जाता है द मोमेंट यू आस्क पीपल देयर स्टोरीज। हम्म। आपको मैं खड़े होकर यहाँ पर बताऊं कहानी बताने से वैल्यू बनता है, कहानी बताने से वैल्यूज पता लगते हैं, कहानी बताने से लोगों से एम्पैथी जगती है, कहानी बताने से लोगों का कनेक्शन बनता है। आप कहोगे अच्छा पता नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये बीएनआई वाला एग्जाम्पल दिया, अपनी कहानी बताई, तो आपको ये बात समझ आ गई। हम्म। सो व्हेन यू टेल स्टोरीज, जब आप कहानियां बताते हैं, एक इमीडिएट कनेक्शन बनता है जो आपके दिमाग में बैठ जाता है। और ये साइकोलॉजिकली प्रूव हो चुका है कि हमारा जो ब्रेन है वो कहानी ही बनाने के लिए, कहानी के तौर पे ही सोचने के लिए बना है। हम्म। आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। हमारे घर में सभी कुछ ना कुछ फैमिली की, एक्सटेंडेड फैमिली की, रिश्तेदारी, आस पड़ोस की कुछ बातें सुनते हैं। आज उनके घर में ये हुआ, अच्छा तभी उस दिन वो ऐसे कर रहे थे, जबकि हो सकता है कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप उनसे We जाके start बोलेंगे, connecting. वो कहेंगे अच्छा नहीं उस दिन तो ये कोई बात ही नहीं हुई थी, हम्म। ये तो 20 दिन बाद की बात है, इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन हमारा दिमाग इमीडिएटली कनेक्ट द डॉट्स कर लेता है, और हम कहते हैं ओ अच्छा तभी मैं कहूं। Isn't it common? That's Yes. because the brain wants to create patterns, लिंक करना चाहता है इंफॉर्मेशन को। और एक कहानी क्या है, कहानी इज अ लिंक्ड सेट ऑफ इवेंट्स, Yeah. Wow. Beautifully said. right? Yeah. That's why it took me some time. I became a storyteller first and then realized the importance of stories. But अगर हम अपने बच्चों को बचपन में मैं हिस्ट्री के चैप्टर्स याद नहीं कर पाती थी, तो मेरे पापा कहानी की तरह मुझे वो चैप्टर्स सुनाते थे, तब मुझे याद रह जाते थे। और ये बात मुझे तब नहीं इम्पोर्टेंस पता लगी, व्हेन Hmm. आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माय ओन कंटेंट अराउंड स्टोरी टेलिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, तब मुझे याद आया कि पापा ऐसा करते थे। Hmm. इट्स अ वैलिडेशन ऑफ सॉर्ट्स कि आप अपने बच्चे को एक कहानी के तौर पे कुछ भी सिखाते हैं, वो याद रह जाता है। Okay. ओके अनुप्रिया, लेट्स से कि यू हैव सेड कि आपने वहाँ बीएनआई में सबको पूछा उनकी स्टोरी, फिर उनसे कनेक्ट कर पाए। सो इट्स फाइन कि अगर कोई हमसे हमारी स्टोरी पूछ रहा है या हम किसी से पूछ रहे हैं, बट लाइक इफ आई मीट इन अ नेटवर्किंग मीटिंग, ठीक है, एंड आई एम जस्ट मीटिंग समबडी, वी कैन नॉट कीप ऑन शेयरिंग अबाउट, आस्किंग अबाउट लाइक बेसिकली छोटा मोटा, ओ व्हाट डू यू डू एंड ऑल, बस छोटा मोटा। हाउ टू लाइक गिव अस सम हैक्स कि छोटा मोटा बातों से कुछ हम्म। इंक्लूड करके हाउ कैन वी include storytelling into small यस, conversations. यस। स्टोरी टेलिंग का पर्पस क्या होता है, हमारी पहली स्टोरीज जो हमने सुनी थी उनका हमेशा एक नीचे रहता था मॉरल ऑफ द स्टोरी। Yeah. अब वो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बेसिकली कि बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी क्या है।
आप वहां से शुरू कीजिए। तो जब आप पर्पसफुल नेटवर्किंग करते हैं, तो अब मैं किसी को बोलूंगी जाके आई एम अ माई स्टोरी कोच, हम्म ब्लैंक, कनेक्शन नहीं बनेगा कुछ, और आप आगे बढ़ जाएंगे अगले इंसान की तरफ। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप, दैट आई हेल्प अदर पीपल talk about their strengths and weaknesses in a story format, हम्म ये मेरी कहानी हो गई, ये मेरे प्रोफेशन की कहानी हो गई, मॉरल ऑफ द स्टोरी हो गया ये एक स्टेटमेंट। आप मॉरल ऑफ द स्टोरी से शुरू कीजिए। हम्म फिर वो कहेगा अच्छा कैसे। मैं ओके एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूं, अगर कोई बोलता है तो आप कहोगे ओके। लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ कि आई हेल्प यू नेगोशिएट योर डील्स बेटर, हम्म तो उसमें क्या होता है, सुनने वाले को व्हाट्स इन इट फॉर मी दिखाई देता है। सानू की बहुत बड़ा सवाल है दुनिया में। हम्म अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे ना, तो मतलब कुछ भी बात करो और लास्ट में कहता है अच्छा सानू की करने दो ओके जिसको जो करना है, या राइट। वो सानू की को एड्रेस कर दीजिए आप लोगों हम्म को मॉरल ऑफ द स्टोरी से। फिर वो बोलेंगे अच्छा कैसे। फिर आप अपनी पूरी कहानी बताइए। यू हैव टू रिमेम्बर, बट एक एक चीज याद रखने की है इसमें, आपको हम्म ये याद रखना है कि कहाँ कौन सी कहानी बतानी है, हम्म ये जजमेंट सीखनी होगी। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मैं जब ट्रेनिंग्स करती हूँ स्टोरी टेलिंग की, हम्म अलग अलग सेट ऑफ ऑडियंस होता है। तो अभी तक मैंने आई हैव एड्रेस्ड स्पीकर्स, अभी तक आई हैव एड्रेस्ड कोचेस, अभी तक आई हैव एड्रेस्ड आर्मी वाइव्स जो अपनी पर्सनल स्टोरीज बताना चाहते हैं, आई हैव एड्रेस्ड होमप्रेन्योर्स जो स्मॉल ब्रांड्स हैं या अपकमिंग ब्रांड्स हैं, आई हैव एड्रेस्ड दीज। ये सब अलग अलग सेट ऑफ पीपल हैं। अब इन सबको स्टोरी टेलिंग समझाने के लिए अलग स्टोरी के एग्जाम्पल्स, कॉर्पोरेट्स के लिए द अदर सेट इज कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, या सबको स्टोरी की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए अलग अलग कहानियां यूज करनी पड़ती हैं। हम्म समझा वही रही हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरीज, गॉट लेकिन कहानियां अलग अलग ढूंढ के निकालनी पड़ती हैं उनको। तो ये एक जजमेंट जरूर, बहुत ये बेस स्किल है कि कहाँ कौन सी कहानी बोलनी है। अब आप एक बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे हैं या हम्म किसी नेटवर्किंग इवेंट में है विच इज मेंट फॉर फोकस्ड बिजनेस नेटवर्किंग, और वहां जाके आप अपनी कहानी ऑफ हाउ आई मेट योर मदर बताने लग जाएंगे, तो वो नहीं चलेगा। it won't work yeah It will work. How I Met Your Mother will work when you're telling your kids the story. या आई थिंक दिस इज लाइक अ कॉमन सेंस थिंग कि आपको खुद ही समझना होगा कि कहाँ पे कौन सी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को यूज करना है राइट। Yes. ओके अनुप्रिया, टेल आवर लिसनर्स कि लाइक अभी कन्वर्सेशन में स्टोरी टेलिंग को इंक्लूड करना हम लोगों ने काफ़ी हद तक आपसे सीख लिया एंड यू हैव एक्सप्लेन इट ब्यूटिफुली। लेट्स से दैट वी हैव टू राइट अ लेटर और अ रिज्यूमे, जहाँ क्या यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं और जस्ट इट इट हैज टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड ओनली, वही बेटर रहता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि रेज्यूमे एक ऐसी चीज है जो एक पेज का, आजकल बोला जाता है 10 साल का एक्सपीरियंस एक पेज, या ठीक है, 10 से 12 हो जाता है तो 1.5 पेज, इस तरीके से। तो अब उसमें कैसे कहानी बताई जाए, तो उसके लिए आई यूज अ मॉडल व्हेन आई ट्रेन पीपल ऑन रेज्यूमे राइटिंग, और writing your qualifications and experience or summary on LinkedIn। हम्म वहां पर एक मॉडल यूज किया जाता है। लिंक्डइन का अलग मॉडल है, मैं बताऊंगी, बहुत ही कॉमन मॉडल है वो। लेकिन रेज्यूमे में बहुत ही सिंपल मॉडल है विच आई कॉल CID। CID हाँ। अब ओके CID सुनते ही लोगों के दिमाग में ACP प्रद्युमन आ जाते हैं, लेकिन ये ACP प्रद्युमन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। आई कॉल देम CIDs, एंड CID इज कंट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट ड्रिवन स्टोरी। हम्म इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अभी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं हम, दैट यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू आर एन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, बहुत रिकग्निशंस मिले आपको। आप सिर्फ 1 मिनट लीजिए ये सोचने में कि एज एन इन्फ्लुएंसर
आपने अभी तक क्या किया है और उसका आपके ऑडियंस पे क्या असर हुआ है? आप कर सकते हैं ये? Yeah, sure, sure. ट्राई कर सकते हो? Yeah, टेल yeah. मी इन वन लाइन, व्हाट हैव यू डन एज एन इन्फ्लुएंसर टिल टुडे एंड हाउ हैज इट हेल्प्ड योर ऑडियंस? I have communicated with new moms from my videos, addressing very common problems which we all mothers go through. And I and it has actually helped them. और ये मेरे को साबित होता है because of the comments and emails and messages that I keep getting on even till today, though I have stopped making these videos, parenting videos, like 3-4 चलिए, अब years. इसको मैं आपको हेल्प करती हूँ रिफाइन करने में। Sure. आपने आज तक कितने वीडियोस बनाए हैं? Above 200. अबाउट 200 Yeah, वीडियोस। yeah. ये कितने साल में बनाए हैं आपने? 2017 से शुरू किया था. So हाँ, ठीक है। yeah. इतने साल में अब आपके व्यूज कितने हो गए हैं? एक ही चैनल में above 31 million है. 31 मिलियन है एक Yeah, चैनल में, yeah, राइट? यूट्यूब पे 31 मिलियन व्यूज yeah. हैं, राइट? साल भर साल अगर आप ग्रोथ बोलेंगे व्यूज की या फॉलोअर्स की, कितनी है? Uh, it is like a very different graph नहीं, because कितना एक्सपोनेंशियल ग्राफ है या ऐसे है? ऐसे है, like up and ऐसे down. है, Yeah, लेकिन yeah. ग्रोथ होता है। एक ग्रोथ पीरियड होता में है. अगर आप देखेंगे साल Yeah, भर में 20%, 30% definitely, ग्रोथ हो रहा है। definitely, definitely. Now when you say in the last 6 years I have created 200 videos helping mothers with life hacks which helps them improve their productivity and wellness, and the popularity of my channel wherein the number of subscribers is increasing at a 30% year on year is an evidence that I'm helping my audience. It suddenly ये sounds स्टोरी, so strong, so like depth आ गया बात में. यस। अब ये स्टेटमेंट्स आप जब लिख लेते हैं उसके हम्म, बाद रेज्यूमे में इनको एक्टिव हम्म, स्टेटमेंट्स बनाना, 2 स्टेटमेंट्स बनेंगे, एक में नहीं होगा, 2 स्टेटमेंट्स बनेंगे, बहुत सिंपल हो जाता है। क्रिएटेड 200 वीडियोस सिंस 2017, सब्सक्राइबर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 30%, हेल्पिंग ऑडियंस विथ लाइफ हैक्स। 3 सेंटेंसेस बने, बन गए. कहानी बन गई आपकी। आपने अपना कंट्रीब्यूशन बताया कि आपने क्या किया है और उसका इम्पैक्ट बताया। इम्पैक्ट क्या बताया? इट इज हेल्पिंग पीपल विद लाइफ हैक्स। उसका एविडेंस क्या है इम्पैक्ट का? सब्सक्राइबर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 30% है। Yeah. मेरे को इससे ज्यादा आपके बारे में जानना अगर होगा, मैं इंटरव्यू में जानूंगी। हम्म, फिर इंटरव्यू में आप इसी कहानी को इलैबोरेट कर सकते हैं कि सर कमेंट्स आते हैं मेरे हर वीडियो पे, देर आर कमेंट्स, देर आर फीडबैक, पीपल राइट मी मैसेजेस। कोई yeah. एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में एक लेडी ने मुझे मैसेज किया कि आई वाज स्ट्रगलिंग विद वर्क लाइफ बैलेंस, लेकिन आपका प्रोडक्टिविटी हैक, वो जो जर्नलिंग वाला, मैंने देखे आपके वीडियोस, हाँ, वो जो Okay. जर्नलिंग वाला प्रोडक्टिविटी हैक था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मैंने वो ट्राई किया। वो एक एविडेंस बन गया। आपको वो बोलने का मौका लेकिन एक इंटरव्यू में मिलेगा। हम्म, रेज्यूमे में आप सिर्फ उतना ही लिख पाएंगे और वो एक कंप्लीट कहानी को मैं बोलती हूँ CIDs, हम्म. contribution and impact driven stories. I have recently made my profile, कहीं पे देना था, एंड आई वॉज थिंकिंग सो हार्ड कि मेरे पास है क्या लिखने के अलावा, अदर देन जस्ट दैट आई हैव अ यूट्यूब चैनल विद दिस मच सब्सक्राइबर्स एंड ऑल, इसको कितना ही बड़ा लिख सकते हैं. एंड नाउ यू मेक इट, मतलब मेरे को लग रहा है व्हाई डिड आई सेंड दैट प्रोफाइल यस्टरडे. आज बना के मेरे को भेजना था. यू मेड इट साउंड सो गुड एंड सो वैल्यूएबल. आई मीन लाइक आई एम absolutely stunned right now, and I'm sure so are listeners, कि लाइक सिंपल चीजों को दिस CID मेथड को यूज करके कितना अच्छा से एक्सप्लेन किया जा सकता है दैट पीपल वांट टू आस्क मोर अबाउट यू.
वो जानना चाहेंगे आगे। परसों का इंसिडेंस है। सैटरडे को मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी थी घर पे, यानी एक मदर आई थी काफी दूर से अपने बच्चे को छोड़ने, एंड देन आई रियलाइज कि वो कहाँ जाएगी 2 घंटे के लिए। आई इनवाइटेड हर इन। पेरेंट्स इनवाइटेड नहीं थे बट आई इनवाइटेड हर इन। कहाँ जाएंगी ना वो 2 घंटे Yeah. इधर उधर। शी इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम हर ओन लोकेलिटी। Okay. तो मैंने उनसे, उन्होंने ही मुझसे पूछा आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा वर्क फ्रॉम होम, काफी कुछ कुछ करते रहती हूँ मैं। एंड देन आई आस्क्ड हर आप क्या करते हैं, तो शी सेड I just, I am just a Just home. a housewife, just a homemaker. Yeah, that's a very common thing. वो ना जस्ट वर्ड से ना मेरे को ना ऐसे ऐसे हो गया। Same. I बिकॉज feel the एक same. हाउसवाइफ की भी अपनी Yeah. कहानी है। Yeah. जो न्यूक्लियर फैमिली में हाउसवाइफ्स होम मेकर्स हैं उनकी कहानी है, आई सिंगल हैंडेडली टेक केयर ऑफ एन एंटायर हाउस होल्ड, इंश्योरिंग, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इम्पैक्ट है इंश्योरिंग that my husband and my 2 kids have a Hmm. seamless work day. और एक होम मेकर जो जॉइंट फैमिली में रहती है वो ये बोल सकती है, दैट आई इंश्योर that I keep a balance with all my family members and keep the household running, ensuring everybody's need is met, and we all collaborate to ensure the household is generally happy. Hmm. How beautifully, like कितना अच्छे से you explain things. बात यह है कि फिर आप यही कहानियां जब अपने आप को बोलते हैं ना, आपका पर्सपेक्टिव भी वही बनता Change हो जाता है. जाता है। ये रिवर्स, इसको बोलते हैं कि फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का रिलेशनशिप है, कि हम जो सोचते हैं वो बोलते हैं। लेकिन अगर Hmm. हम एक ही बात 10 बार बोलेंगे तो ये साइकोलॉजी प्रूव कर चुकी है कि वो मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन यही है कि आप Hmm. एक कहानी को अगर कितनी बार बोलते हैं तो वही आपके दिमाग में सेट हो जाता है और वैसे ही आप बिहेव करते हैं। So all the moms listening, please never ever say if you are a homemaker कि I'm just an homemaker. कितनी कहानियां निकलेंगी इन होम मेकर्स की ना, अगर मैं बोलने बैठूंगी तो पूरा घंटा उसी में निकल जाएगा, पूरा 1 घंटा भी कम पड़ेगा मतलब। लेकिन Yeah. हम कहानियां जो बताते हैं अपने आप को, Hmm. वो बहुत जरूरी है चेंज करना। एंड दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट पर्सनल स्टोरीज, बिकॉज दीज आर द स्टोरीज दैट वी टेल द वर्ल्ड, एंड दीज आर द स्टोरीज दैट वी टेल आवरसेल्व्स। सो एकदम से पर्सपेक्टिव हाँ चेंज हो गया, हमारी डायरेक्शन कॉन्वर्सेशन का चेंज हो गया। बट या आई फेल्ट आई वांटेड टू से दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, स्पेशली बिकॉज आपके ऑडियंस बहुत सारे होम मेकर्स ही हैं। Yes. Yes, तो उन्होंने कहा definitely. यार रिज्यूमे की बातें कर रहे हो, ये सब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। So I thought I should bring in that aspect also. No, I'm glad we talked about it. And बीच बीच में लाते रहेंगे इस सब्जेक्ट को. Can you tell us a little about personal branding, that why is that important? देखिए अब बात ऐसा है ना कि ब्रांड्स हम लोग समझते हैं, सब ब्रांड्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो हम समझते नहीं है। हम्म. अगर मैं बोलती हूँ आज ठंडा मतलब, तो मुंह से कोको कोला कोकोला ही निकल. निकलता है। इंडिया में आज भी आधे घरों में कोई डिटर्जेंट नहीं बोलता है, हम्म. सर्फ लोग बोल. बोलते हैं सर्फ ले आओ। हम्म. लेकर वो रिन लेकर आएंगे, हम्म. ठीक है ना, या फिर वो एरियल लेकर आएंगे। उनको पता है कौन सा ब्रांड हम यूज करते हैं, लेकिन मुंह से निकलता है सर्फ ले आओ, राइट। Agree. तो ब्रांड किस लिए चाहिए हमें? ब्रांड इसीलिए चाहिए कि हम्म. जब हम जो करते हैं उस चीज की जरूरत है तो आपका नाम ध्यान में आए, या आपकी सर्विस का, आपकी कंपनी का, आपके प्रोडक्ट का। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर वर्किंग पीपल, सिर्फ हम्म. प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या कंपनी ओनर्स के लिए नहीं है। आपकी फैमिली हो, आपकी फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिली होगी, चाचा ताऊ चाची बुआ Yeah, yeah, मौसी yeah. मामा मामी सब है। हम्म. डांस करने के लिए किसी को बुलाना है, पूरी फैमिली को मालूम है कौन है वो एक इंसान जो डांस सिखा देगा सबको। हम्म. हम्म. बहुत बड़ी कोई दुविधा हो गई है, किसी की शादी में सामने वालों से कोई बात करने जाना है, सबको मालूम है कौन है वो एक ठंडे दिमाग का इंसान जिसको बुलाना है उस कॉन्वर्सेशन, उस मीटिंग के लिए।
घर में पूजा पाठ का काम है, सब क्लूलेस खड़े हैं, वो एक इंसान जब तक आके हाथ नहीं लगाएगा काम आगे नहीं बढ़ेगा। क्या है ये? हर जगह पर्सनल ब्रांडिंग है, वी जस्ट डोंट नो द टर्म। We just don't know the term. We are not या conscious of the term. आप अपनी फैमिली में जो कंडक्ट रखते हैं, जो बातें करते हैं, जो कहानियां बना रहे हैं और बता रहे हैं, हम्म। उससे आपका पर्सनल ब्रांड बन रहा है। वाओ। अरे यार, वो गरम दिमाग का है, उसको नहीं बुलाना है इस जगह पे। वी डोंट वांट दैट पर्सन टू कम। उसको ना यार थोड़ा दूर रख, थोड़ी देर बाद लेकर आ, थोड़ी देर बाद लेकर आ। वो भी एक पर्सनल ब्रांड है। हम्म। whatever we say, whatever we do, however we behave, हम चाहें या ना चाहें, हम अपना ब्रांड बना रहे बना हैं। रहे हैं। अब बात आती है कि फिर बनाना कैसे है। फिर जब बन ही रहा है तो बनाने की बात कैसे आती है? तो ये वही बात है कि मेरा नेचुरली मेटाबॉलिज्म अच्छा है, इसलिए मैं सेहतमंद हूं। और मेरा नेचुरली मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, तो मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए। ब्रांडिंग भी वही है, पर्सनल ब्रांड क्रिएशन भी वही है कि आप नेचुरली ही अच्छे हैं तो आप जहां जाएंगे, आप बातें वैसी ही करते हैं तो सब आपका ब्रांड बन जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है, हम लोग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं हमारे बारे में। ऐसे भी ब्रांड्स है ना फैमिली में, यार वो तो दिखाई ही नहीं देती। अच्छा, वो घर में इतना अच्छा खाना बनाती है, कभी पता ही नहीं लगा, उसकी आवाज ही नहीं सुनने मिलती। वो ब्रांड नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ना वो खुद बना रहे हैं ना उनके लिए कोई फैमिली मेंबर बना रहा है। हम्म। क्योंकि प्रोबेबली सासू माँ तारीफ नहीं कर रही अपनी बहू की। तो अपना ब्रांड खुद बनाए कॉन्शियसली। इज लाइक मेरा मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा नहीं है, तो हम्म। मुझे अपनी सेहत बना के रखने के लिए एक्सरसाइज करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। तो आप कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करते हैं जिससे कि आपके किटी पार्टी सर्कल में, आपके कम्युनिटी सर्विस सर्कल में, बहुत सारे होम मेकर्स आर पार्ट ऑफ ऑल दीज कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव्स आपके वहां। और प्रोफेशन में तो है ही, विदाउट गोज विदाउट सेइंग, हम्म। कि आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएं। हम्म। उस चीज की तरफ कॉन्शियस होना पड़ता है आपको। एंड दैट्स ऑल दैट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। कि आपको कहानियां ऐसी बतानी पड़ेंगी जिससे कि आपका पर्सनल ब्रांड बने। काम ऐसे करने पड़ेंगे, इट्स नॉट जस्ट कहानियां ऐसी बतानी पड़ेंगी, काम ऐसे करने पड़ेंगे और फिर उस काम को कहानियां बतानी पड़ेंगी जिससे कि आपका पर्सनल ब्रांड बने। एंड दिस इज फॉर एवरीबडी, होम मेकर्स, स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, वो इंटरव्यूज के लिए जब जाते हैं, होमप्रेन्योर्स हो गए, छोटे ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स, सबको। एक सिंपल सा एग्जांपल है, टाटा स्टील एक ब्रांड है। हम्म। कभी सुना है उनको ये बोलते हुए, हम स्टील बनाते हैं, खरीदो? हम्म। कभी उनका एड ऐसे नहीं होता है। उनका एड हमेशा कोई सोशल कॉज को कनेक्ट करता है। हम्म। और फिर वो लास्ट में बोलते हैं, वी मेक दीज, योर ड्रीम्स आर आवर ड्रीम्स, वी फुलफिल ड्रीम्स, एंड वी ऑल्सो मेक स्टील Really? as strong as steel। हम्म। उनके हैशटैग्स हमेशा विजन एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील। हम्म। उनका ब्रांडिंग, वो उन्होंने अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया है। कि जैसे ही टाटा नाम सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? फिलांथ्रोपिक बिजनेस हाउस। या या टीसीएस में नौकरी लग गई भैया, सरकारी नौकरी जैसे ही है। ऐसा नहीं है टीसीएस ने रिसेशन में पिंक स्लिप्स नहीं दी, हम्म। दी, कम दी, पर ब्रांडिंग कम दी उन्होंने बाकियों से, बहुत मजबूरी वाली दी, बिल्कुल लोएस्ट स्ट्राटा वाले लोगों को जो परफॉर्मेंस में थे तब दी। हम्म। 26/11 अटैक्स हुए थे, द वे दे took care of their employees and their families from Taj Hotel, हम्म। it created their brand। या वो काम करने पड़ते हैं, फिर उन काम के बारे में दुनिया को बताना पड़ता है, और उससे आपकी ब्रांड स्टोरी बनती है। do you think that we can
वी कैन स्ट्रक्चर इट इन अ वे, या फिर आप जैसे हो वो उसमें थोड़ा झलके गई, और इज इट लाइक कि इफ वी प्लान प्रॉपरली वी कैन नहीं नहीं, स्ट्रक्चर मैंने इट? बोला ना, आपके एक्शंस, हम्म। कॉन्ग्रुएंस जरूरी है। आप बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, तो ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब हम्म। मैं बोलूं मैं स्टोरी टेलिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग एक्सपर्ट हूँ, कहेंगे कहाँ स्टोरी टेलिंग की, भाई तुम्हारा बॉडी ऑफ वर्क कहाँ है? दिखना तो चाहिए। दिखना तो चाहिए। तो आई टेल यू, एज अ स्पीकर, मैं 2 साल 2.5 साल पहले जब टेडेक्स टीम ज्वाइन किया, तो आई वाज लाइक, मैं अपने आप को कैसे पोजिशन करूं? हम्म। करियर काउंसलिंग कर रही हूँ, वो चल रहा है, पर आई ऑलवेज बीन अ हसलर। एक हम्म। चीज कभी नहीं की है मैंने एक टाइम पे, आई ऑलवेज हैड अ हसल। तो अब तो मैं वर्क फ्रॉम होम हूं, तो हसलिंग के लिए बहुत स्कोप है, या अग्री। राइट? या मतलब दैट वेज सेम। आई आई से आई एम लकी, क्योंकि अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब में होती तो 9 से 9 काम कर रही होती, हसलिंग के लिए टाइम नहीं होता और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती। क्योंकि इफ आई लुक एट माई हिस्ट्री, आई हैव ऑलवेज हर्सल्ड। मैं कॉलेज जाती थी तो सुबह ट्यूशन पढ़ाती थी, मैं जॉब कर रही थी तो मैं शाम को कैट की तैयारी करती थी, मैं जब एमबीए कर रही थी तो मैं एक पार्ट टाइम जॉब करती थी, मैंने वापस जॉब करना शुरू किया तो मैंने एमबीए एस्पिरेंट्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। आई हैव ऑलवेज हैड अ हसल। वेरी रिलेटेबल। तो अगर मुझे बोलना है आई एम अ हसलर, तो मैं कैसे एविडेंस कैसे दूंगी? तो एविडेंस बहुत जरूरी है। जब मैंने सीआईडी की बात की थी, तब भी मैंने बोला था एविडेंस चाहिए, एविडेंस चाहिए। आपके कंट्रीब्यूशन का और आपके इम्पैक्ट का। व्हाई आई आस्क यू दिस क्वेश्चन इज कि ऐसा तो नहीं है कि देर आर सम ब्रांड्स हु आर फूलिंग अस बाय शोइंग अस अ फेस कि हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं, एंड वी हैव जस्ट। तो वो आपकी जजमेंट है कि जो बड़े ब्रांड्स दिखाते हैं हम ऐसा करते हैं। बॉर्नवीटा इज अ केस एंड स्टडी। फॉर इयर्स दे केप्ट टेलिंग अस कि मैं, वो जीतने की आदत उसे तब लगेगी जब मैं उसे जीतने दूंगी, एंड बॉर्नवीटा में कुछ तो है जिससे कि उसको जीतने की आदत लग जा रही है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द ब्रांड, विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द ब्रांड, पूरी जिंदगी हो गई मुझे बॉर्नवीटा पीते हुए, मेरे बच्चों को बॉर्नवीटा पीते हुए, सो नथिंग अगेंस्ट द ब्रांड। या। बट बट एक ट्रस्ट इश्यू तो अब आ गया ना। अगर आप जो बोल रहे हैं आप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं कर रहे हैं, तो 10 साल 20 साल 25 साल कभी ना कभी वो ट्रस्ट इशू आ ही जाएगा। अग्री। फॉर सच ब्रांड्स हु कैन स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी इन ब्रांडिंग, उनको 25 साल लग गए, बट फॉर यू एंड मी, हम तो ऐसे पकड़े जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, क्या होगा, कृतिका यूट्यूब पे ये बात करती है, बट वो आई कैफे में, उसने ऐसा सेशन दिया, मुझे तो कुछ खास बात नहीं लगी यार। अगर आप ऑथेंटिक नहीं होंगे, मेरी ये जो बुक है योर पर्सनल ब्रांड, इसका फर्स्ट चैप्टर ही बोलता है ऑथेंटिक। हमको ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं बनना है। हम अगर मीडियम दुकान है तो हमें यही बोलना है कि भैया मीडियम दुकान है, लेकिन हमारी सर्विस इतनी जल्दी होती है ना कि जब भूख लग रही है ना, कम ज्यादा बर्दाश्त कर लेता है, पेट भरता है। तो वो जो मीडियम पकवान वाली दुकान है, वो अपने आप को एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पे बेचेगी। सो हम लोगों के ब्रांड्स के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऑथेंटिक हों। Wow. Okay. Um, let's come to, because we have so much to talk. You are such a multitasker and into so many fields. Let's get into your books. As you said that कि आप already एक book लिख रहे थे काफी टाइम से, and then you met a publisher and then it happened. So how did this like एक book फिर second book फिर third book, how do you get those ideas, and like what's the whole process of your writing? Is there any special पूरा format है जिसको आप follow करते हो? नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं है। Okay. कोई फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट यही है कि कोई हैबिट जब बन जाती है, Hmm. उस हैबिट का चस्का लग जाता है। Hmm. आप कंटेंट क्रिएट करते हो, 200 वीडियोस 6 साल में क्रिएट किए हैं, अब एक हफ्ता आपका निकल जाए किसी रीजन से बिना वीडियो क्रिएट किए, तो कैसे अंदर से बेचैनी होने लगती है। बहुत बार होता होगा, आइडिया भी नहीं मिल रहा है,
क्या बनाऊं नेक्स्ट वीडियो, ये भी नहीं मिल रहा है, फिर भी हम्म लग रहा है चल यार इसी को लेके वीडियो बना देती हूँ। सो हैबिट बहुत बड़ी चीज है। हम्म मुझे वो हैबिट कैसे लगी लिखने की, कि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय पेरेंटिंग ब्लॉग, तो उस समय ना ये अपकमिंग डोमेन थी पेरेंटिंग हम्म ब्लॉगिंग। हम्म बहुत प्रेशर था, बहुत ब्लॉक चेन्स होते थे, ब्लॉग ट्रेन्स होते थे, तो ऐसा प्रेशर था कि हर हफ्ते में 3 ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं। हम लोग ये कौन से ईयर का बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 2016 2017 का। ओके ओके। दैट वाज द टाइम व्हेन दिस एंटायर जनरेशन ऑफ मॉम ब्लॉगर्स या ग्रू अप, या राइट? अनुपमा डालमिया की आप बात करते हैं, आप व्हाट इज द अदर लेडी, वैशाली दत्त, किरण मनराल, ये लोग थोड़े और पहले जनरेशन के थे, बट दे वर एट देयर पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। या ठीक है, तो आदत जब हो जाती है ना कोई चीज की, फिर वो सांस लेने के जैसे हो जाता है। सो बिल्डिंग अप अ हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हम्म हैबिट बिल्डअप करने के लिए आपको इस तरह की जगहों पे जाना पड़ता है जहां पे कि अकाउंटेबिलिटी हो। हम्म तो आई पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। ब्लॉग चार्टर बोलकर एक ब्लॉगिंग कम्युनिटी है, वहां या पर आई पार्टिसिपेटेड इन द A to Z चैलेंज, जहां पे कि आपको अप्रैल के महीने में 26 पोस्ट, ए से लेकर जेड तक 26 पोस्ट रोज लिखने पड़ते हैं। ओ पापा। नवंबर के महीने में एक चैलेंज होता है नैनो राइमो, तो मेरा फर्स्ट नॉवल इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट नैनो राइमो। ऐसे ही एक फ्रेंड ने पूछा, अमृता थी शायद, अमृता ने पूछा अनुप्रिया आर यू पार्टिसिपेटिंग इन दिस चैनल, क्योंकि हम बहुत सारे पार्टिसिप चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आर यू पार्टिसिपेटिंग इन दिस चैलेंज? मैंने कहा चलो करते हैं, वैसे भी तो क्या कर रही हूँ, हफ्ते के 2 ब्लॉग पोस्ट ही तो लिख रही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करती हूँ, चलो लिख लेते हैं। थोड़ा मैनिफेस्टेशन का भी रोल है। मैं जब कॉलेज में थी, मैं बहुत मिल्स एंड बून्स पढ़ती थी, तो मुझे लगता था यार एक लव स्टोरी मुझे भी लिखनी है लाइफ में कभी, तो प्रोबेबली वो मैनिफेस्ट भी हुआ, वो भी हम्म फैक्टर रहा होगा। मैंने कहा चलो लिखते हैं। हम्म रोज 1670 वर्ड्स लिखती थी मैं। हम्म एवरीबडी डज दैट, हुएवर डज दैट चैलेंज। तो वो आदत हो गई। अब एक बार आदत हो जाती है और आप किसी चीज पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो आइडियाज आते चले जाते हैं, यू विल अंडरस्टैंड, आप फ्लो में हैं। हम बोलते हैं ना फ्लो में या हैं। या तो जब आप फ्लो में होते हैं तो आप फ्लो में रहते हैं। हम्म तो वो ऐसे ही वर्कआउट हुआ कि अब ऐसा हो गया कि 6 साल में 6 बुक्स हो गई हैं। अब मुझे टेंशन हो गई है, मई हो गया है, इस साल की किताब कहाँ है? so are we expecting some new books this year? आई थिंक होना चाहिए। Okay. Fiction या non? आइडियाज है पाइपलाइन में, आइडियाज है पाइपलाइन में। एक फिक्शन, मेरा इस साल मन है एक फिक्शन पब्लिश करने का। तो मैं ये सबको बताती हूँ, जनरली स्टोरी टेलिंग की जब बात होती है, कि मेरे जैसा ऑथर शायद नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में। आई टेल यू व्हाई। आई Why? हैव डन वैनिटी पब्लिशिंग, यानी पैसे देकर अपनी बुक पब्लिश करवाना। Yeah. डन सेल्फ पब्लिशिंग, amazon किंडल पे, या अपने आप ही पूरा सेटअप करके सेल्फ पब्लिशिंग हो गई किंडल सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पे। आई हैव ऑल्सो हैड ट्रेडिशनली पब्लिश्ड बुक्स विद अरुणा ऑथर्स चैनल से। योर पर्सनल ब्रांड इज अ ट्रेडिशनली पब्लिश्ड बुक, एंड आई हैव रिटन फिक्शन, Hmm. I have written semi fiction, and I have written non fiction. Okay. तो मतलब आई थिंक सिर्फ एक जर्नल्स और इंटेलेक्चुअल नॉलेज रिलेटेड बुक ही बाकी है अब लिखने के लिए। बट एक नॉन एकेडमिशियन के लिए, नॉन रिसर्चर के लिए, ये गैमेट ऑफ बुक्स, ये Hmm. रेंज एंड वैरायटी ऑफ बुक्स। अब लोग इसमें भी सवाल करते हैं आपको एक निश डेवलप करना चाहिए। मैंने कहा मेरा निश यही है, वैरायटी। um, मैंने कहा वर्सटैलिटी इज माय निश। सो okay. that's how it has panned out. So इस साल मन है एक फिक्शन नॉवेल पब्लिश करने का, सेल्फ पब्लिश्ड होगा वो इन ऑल प्रोबेबिलिटी। एंड कहानी कुछ जारी है, कुछ हो जाएगी। सो सितंबर का टारगेट है। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। We are eagerly waiting. Best of luck. Um, अनुप्रिया, although मेरे को इस चीज में एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई हैव हर्ड एंड सीन इन मूवीज इन एंड रेड समवेयर कि सॉरी, राइटर्स ब्लॉक भी कुछ होता है।
हाँ, Isn't बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैंने बताया ना, आइडियाज नहीं आते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। what do you do then? आई राइट क्रैप। Okay. क्रैप से मतलब है हाँ, जो जो समझ भी आ में रहा है आ वो रहा लिखो। है लिख दो एक बार, हम्म। फिर आइडियाज फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अगर सो आई विल रेकमेंड यू वन बुक Okay. विच इज कॉल्ड द क्रिएटिव हैबिट बाय ट्वाइला था। ऐसी और भी बुक्स हैं, एटॉमिक हैबिट है, डीप वर्क है। ऑल ऑफ दीज बुक्स टॉक अबाउट क्रिएटिंग अ वर्किंग रूटीन। Hmm. देर आर ऑथर्स, फेमस ऑथर्स, जो बोलते हैं कि एक हैबिट, एक रूटीन होना बहुत जरूरी है। Hmm. क्रिएटिविटी ऐसे बैठे बैठे चमकती है लोगों को, वो न्यूटन को चमकी होगी, लेकिन हमें नहीं पता कि वो एक्चुअली उस समय क्या सोच रहा था, और उससे रिलेटेड क्रिएटिविटी चमकी। Hmm. अनरिलेटेड क्रिएटिविटी नहीं चमकी उसको। ग्रेविटी जो चमका उसे, ही वॉज थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम एंड समवेयर दैट कनेक्टेड द डॉट्स। तो Hmm. ऑथर्स बोलते हैं कि हमारा एक प्रॉपर कॉर्नर है। हम जब वहां पे जाके बैठते हैं, पहले हम एक ग्लास पानी पीते हैं, फिर कॉफी का कप लेकर बैठते हैं, वो कॉफी पीते हैं, फिर ये वाली बुक में से 5 पेज पढ़े, ये वाला पेन हाथ में लिया, जर्नल हाथ में लिया, और उतनी देर में द ब्रेन स्टार्ट्स फंक्शनिंग, द ब्रेन गेट्स दो सिग्नल्स कि अब मुझे काम करना है। सो वन इज हैबिट डेवलपमेंट ऑफ फॉर क्रिएटिविटी। Yeah. हमें लगता है क्रिएटिव मतलब हाँ. चमकेगा, but you also know it, Yeah, creative yeah, absolutely. also requires discipline. And I also believe कि if you change where you usually sit or where you think about a certain thing when you're doing some creative work, it helps because as I said, writer's block होता है, वैसे creator block This भी block होता bhi है. hota, same, we are all in the same. That's the same thing. So it happens with me also that I'm out of ideas, even if I have a list of ideas, but कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उससे क्या बनाए. कुछ So भी करो, change the setting, कुछ भी करो। yeah. I go to a cafe with my laptop and sit there and कुछ ना कुछ हो जाता है. Something ये तो something मेरी comes up. लाइफ का ड्रीम कम ट्रू हो गया है, पता है, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ फ्रीलांसर, कि आई हैव द लिबर्टी टू सिट इन अ कैफे एंड वर्क। तो यस, Yes. आई आइडेंटिफाई विद यू कि काम करना जरूरी है, कुछ भी करते रहना जरूरी है। Hmm. वो ब्लॉक निकल जाता है, फिर यू Hmm. विल, बिफोर यू रियलाइज, यू विल बी बैक ऑन ट्रैक। Hmm. आपको नहीं समझ आ रहा कि आज कौन सी रील बनाएं या कौन सा कंटेंट शेयर करें, तो आप कुछ कॉमेडी वाली रील बना दीजिए, एंड फॉर Hmm. द सेक ऑफ इट उसके ऊपर कोई यूजफुल कैप्शन दे दीजिए। आपके ब्रेन को लगेगा आपने कुछ तो क्रिएट कर दिया है, वो फिर से गरारी चलनी शुरू हो जाएगी। It happens. I agree. I agree. I totally agree. यू हैव टू कीप गोइंग। मतलब हम ना परफेक्शनिस्ट, हम कहते हैं अच्छा नहीं बन रहा है। इट इज Hmm. नॉट पॉसिबल कि आप अच्छा 365 दिन करें। करते रहना जरूरी है। कितनी बार होता है यार, 20 दिन तक मैंने ये फॉलो किया, और फिर एक दिन ब्रेक आ गया और अब मुझसे नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है. करते रहना जरूरी है। अच्छा, दूसरा कैविएट ये भी है कि अगर एक हफ्ता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। Hmm. ये भी बहुत जरूरी है। और वो दोबारा पुराने वाली क्वालिटी पे शायद या एफिशिएंसी पे ना कर पाए, कम एफिशिएंसी पे करेंगे, लेकिन करते रहिए। Okay, Anupriya, from the list of your hustles, अब इसमें आगे क्या ऐड होने वाला है और what's in your head? I don't know. Right now, I'm in that phase wherein I want to, I'm happy with in the space that I'm in. I'm already hustling in terms of uh, storytelling and career counseling. पर मुझे कभी कभी लगता है दैट बिकॉज वी आर होमप्रेन्योर्स जिसको हम बोलते हैं, हम एक दायरे में सिमट के रह गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाहर जाके एक अच्छा सा कोर्स करने की जरूरत है, लर्निंग करने की जरूरत है। Hmm. सो पता नहीं, मतलब दैट्स व्हाट आई फील, बट ऑब्वियसली आई डोंट हैव द बैंडविड्थ राइट नाउ।
सो दैट मे बी अनदर हसल। और कुछ अभी विजन में नहीं है, कुछ आ जाएगा एंड आई जंप ऑन टू दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट Hmm. आई थिंक एज अ फ्रीलांसर ना अभी, self-employed person, because you're talking to various clients so much कि वो हसलिंग वाली फीलिंग आ ही जाती है कि दिन में 4 तरह के लोग से आप बात कर Yeah, रहे yeah, yeah. हैं, and because these are different people in different domains, different sets of work, different stories to tell, तो शायद मैंने काम ही ऐसा चूज कर लिया है अब कि वो हसलिंग वाली ही फीलिंग है। तो या अभी यही है। Mhm. Is earning money difficult? एक्चुअली नो, आज के डेट में नहीं। एक्चुअली मेरे टाइम पे भी नहीं था, क्योंकि मैं आई ऑलवेज टेल पीपल दैट यू नो आई वाज अर्निंग माय पॉकेट मनी सिंस आई वाज 17 इयर्स ओल्ड। लोग बहुत बार पूछते हैं तुमको क्या जरूरत है इतना खटने की, 8 से 9 बच्चों को टाइम दो, हस्बैंड को टाइम दो, कहाँ यहाँ बैठ के मतलब इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रही हो। इस तरह की बहुत बार सवाल करते हैं कुछ कन्वेंशनल लोग कि क्यों I इतना get this खट a lot. रही है। I get this a lot. Yes, we Yeah. all, most of us with Yeah. our backgrounds, we get that. But for me, financial independence is such a strong factor for two reasons. One, मैं अपने पेरेंट्स की, हम दो ही बेटियां हैं। अच्छा, उनका फैक्टर सीधा सा था, कहते शादी करो या नहीं करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जरूर होना है। Hmm. कहते हमें मतलब नहीं है तुम शादी करो या नहीं करो, वी आर नॉट बॉदर्ड, वी विल नॉट टॉक अबाउट मैरिज अंटिल यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। Wow. तो एक तो वो बात घर कर गई, एक दिमाग में वो बात बैठी हुई है। दूसरा, हसलर थी तो कभी मुश्किल होती ही नहीं थी। ट्यूशन पढ़ा ली कॉलेज जाने से पहले, कॉलेज 9 बजे खुलेगा, 8 बजे जाना है, किचन में कुछ काम करना नहीं है भाई मम्मी के घर में, तो सुबह 6 से 7 बच्चे घर स्कूल जाएंगे, उससे पहले ट्यूशन पढ़ा दिया 1 घंटा। Hmm. शाम को क्या कहते हैं, कुछ इनिशिएटिव है, कोई इवेंट है, उसके टिकट सेल करने हैं स्कूल में जाके, वो कर दिया। You just have to look for opportunities. You will not believe, amongst all these things that I have done in last 7 years since I left my job, there has not been a single month when I have not had an income. रो Hmm. रो के मैं उतनी इनकम थी कि मैं अपना खर्चा निकाल रही थी। फिर Wow. उसके बाद 5 साल बाद ऐसा हुआ कि एक पीछे से एक घंटी पड़ी, डंडा पड़ा कि अब सीरियस हो जाओ, सिर्फ पॉकेट मनी मत कमाओ। Hmm. Just don't earn, don't earn just your pocket money, do something more. Yeah. Even in my college, I wanted to earn my own pocket money because मुझे लगता था यार फीस के पैसे दे दिए एमबीए करने के लिए पेरेंट्स ने, अब मैं Hmm. उनसे पॉकेट मनी मेरे शौक पूरे करने के लिए क्यों पैसे मांगू ना, बेसिक्स तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ, लोन भी है, तो अब मैं उसके ऊपर और घर में पैसे, आई शुड नॉट आस्क फॉर इट। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था, मैंने अपना रेज्यूमे एक बेसिक सा बनाया, Hmm. और बॉम्बे की जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की लाइन से सब इंस्टीट्यूशंस थे, वो कोचिंग क्लासेस थी, मैं Hmm. वहां गई और मैंने 15 जगह अपना रेज्यूमे डालकर आई, Hmm. और मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गया वहां पे, एकेडमिक मटेरियल तैयार करने का, कंटेंट क्रिएशन का। Hmm. तो लोग जब फ्रेंड्स सीरीज देख रहे होते थे कॉलेज में रात को, मैं कंटेंट क्रिएट कर रही होती थी। And I'm not saying everybody, there were other people also who were hustling. Yeah. बट हसलिंग कल्चर इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट कीप्स यू ऑन योर टोज इन द हैबिट ऑफ यू नो कीप Hmm. जनरेटिंग रेवेन्यू। इवन व्हेन आई वाज ब्लॉगिंग, Hmm. तो बहुत चैलेंजेस थे इन टर्म्स ऑफ ब्लॉगर्स को बहुत ज्यादा पैसे पे नहीं करना चाहते हैं लोग, स्पेशली व्हेन इंस्टाग्राम टुक ओवर, तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स की होड़ ऐसी हो गई कि लॉन्ग फॉर्मेट ब्लॉगिंग को कोई पूछना बंद कर दिया। Yeah. उस टाइम पे भी आई वॉज एबल टू जेनरेट अ 5 डिजिट इनकम फॉर माई सेल्फ। Nice. लास्ट 2 years तो आई गॉटन लाइक फुल टाइम इनटू वर्क, तो अब तो आई एम डूइंग प्रॉपर इनकम जनरेशन। Hmm. 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 बट अर्निंग मनी अगर आप बोलेंगे, Hmm. इट्स नॉट Hmm. डिफिकल्ट, एंड आज के डेट में तो
फ्रीलांसर्स के लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। आई एम श्योर यू नो आपने वीडियोस भी बनाए होंगे कि ये 5 साइट पे आप सिर्फ टाइपिंग करके पैसे कमा सकते हैं, ये 5 साइट पे आप सिर्फ कॉलिंग करके पैसे कमा सकते हैं, ये 5 साइट पे आप सिर्फ सर्वेज आंसर करके पैसे कमा सकते हैं। हम्म। तो अब ये बोलना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी पैसे कमाने के लिए, अ, थोड़ा फार, मैं नहीं बोलूंगी कि सैड लगता है या बहाना लगता है। हमें हम्म। नहीं पता किसी के घर में क्या चल रहा है और वो किस सिचुएशन में है, पर फिर भी आप थोड़ा सा हसल करेंगे तो आप कुछ तो जेनरेट कर ही कर ही सकते। लेंगे। राइट। ओके। व्हाट कीप्स यू अप एट नाइट? माय नेक्स्ट बुक का स्टोरी। Okay. Okay. Are there any skills that you want to learn in coming years, या in future, कभी भी, that you're really interested in? मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ लाइफ में ना, मुझे सब कुछ सीखना है। मतलब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है, मैं टैरो सीख रही हूँ अभी, मैंने मैंने कैंडल मेकिंग सीखा, कुछ ना कुछ सीखते ही रहती हूँ मैं। पर अगर आप वांट की बात करेंगे जैसे एक नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं को जरूरत है, आई थिंक कॉलेज में जब मैं थी हम्म। आई वॉज अ वेरी गुड सेल्स पर्सन, बट समवेयर ड्यू टू सोशल कंडीशनिंग कि क्रेडिट कार्ड बेचेगी क्या, वो एमबीए का जो टाइम था ना कि एचआर ले लो क्योंकि मार्केटिंग लेकर तो क्रेडिट कार्ड बेचने का जॉब मिलेगा, पॉलिसी बेचने का जॉब मिलेगा। आई थिंक आई स्पॉइल्ड माय रिलेशनशिप विद सेल्स। That's one skill I really want to get back and hone and master, and I want to make sure that I also teach that to my kids. At the bottom of the day, at the end of the day, the bottom line is कितना बेच सकते हैं आप। Yeah. बहुत सारे होमप्रेन्योर्स, विमेन होमप्रेन्योर्स जो हैं वो मिलते हैं, हमें ये स्किल आता है, हम्म। पर हम जाके नहीं बेच सकते, हम वर्ड ऑफ माउथ से बेचते हैं। हमारा सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से होता है बिजनेस, दे टेक प्राइड इन इट। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। हम्म। एंड व्हाट इज द स्किल दैट यू रिक्वायर? मार्केटिंग एंड सेल्स। हम्म। एक, आप अपना ब्रांड नहीं बिल्डअप कर रहे हैं, दूसरा आप जाके बाहर बेच नहीं रहे हैं एक्टिवली। बेचना वर्ड बहुत डिमीनिंग लगता है, बट द ये सच बॉटम है। लाइन इज, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब व्हेन यू ग्रो अप अ लिटिल और व्हेन यू हैव इनसाइट्स, यू रियलाइज कि सेल्स वालों की इज्जत होती है कंपनी में। इज्जत सेल्स वालों की होती है क्योंकि वही रेवेन्यू सेंटर है, बाकी सब कॉस्ट सेंटर है। हम्म। Yeah. So sales is one skill which I feel that I need to rekindle my romance with. क्योंकि मैं कॉलेज में आई वाज रियली गुड विद सेल्स, मैंने बताया ना, क्या कहते हैं वो, कोई भी इवेंट होता था उनकी टिकट जाके बेचना, चंदा इकट्ठा करना है हेल्पेज इंडिया के लिए, Yeah. डोर Yeah. टू डोर जाके 10-10 रुपए में भी इतनी खुशी मिलती थी क्योंकि वो एड अप होता था 5,000 रुपीज में। Yeah. Yeah. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई नीड टू रीलर्न। लर्न तो खैर मैं कुछ ना कुछ करते ही रहूंगी, Yeah. दैट्स व्हाट आई नीड टू रीलर्न। Sales, the art of selling. Okay. Um, what worries you about the future? एक्चुअली ना अब कुछ वरी नहीं करता है, क्योंकि जब आप 6 करियर्स चेंज कर लेते हो ना, तो आपको पता है आप स्क्रैच से कभी भी शुरू कर सकते हो। The confidence are कॉन्फिडेंस, something will work out. कॉन्फिडेंस बोल लीजिए, Yeah. अश्योरेंस बोल लीजिए, Assurance. हाँ, right. Exactly. कुछ तो कर ही लेंगे। Mm, एज एन इंडिविजुअल, फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव कुछ वरी नहीं करता है, क्योंकि कुछ तो कर ही लेंगे मालूम है। मतलब वो कहते हैं ना, पुश कम्स टू शव, क्रेडिट कार्ड भी बेच लेंगे अब तो। okay. Tell our listeners about something uh, recently जो आपने, like we all have that someday list. Someday I will do this. What is the recent thing that you ticked it off? कि This is this is done. हो गया मेरा.
रोज ही होता रहता है। अभी रिसेंटली जो हो रहा है, आई हैव ऑलवेज बीन अ लॉट इनटू स्पिरिचुअल एंड एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिसेस। मैंने बताया ना, मैंने प्राणिक हीलिंग भी सीखा, रेकी भी सीखा। uh, फिर आई लर्न्ड न्यूमरोलॉजी 4 years ago, Hmm. and I use that when I, counsel my students and professionals for their career choices. टैरो बोल के एक चीज है जो मैंने 15, आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय इट सिंस चाइल्डहुड, एवर सिंस आई केम अक्रॉस दिस आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग। Hmm. आई वॉज ऑलवेज एक्सट्रीमली एन्चेंटेड बाय इट। एंड वो देखकर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक टैरो कार्ड गिफ्ट भी किया था, Okay. एंड आई यूज दैट फॉर माई पर्सनल पर्पसेस, लेकिन मैंने फॉर्मली सीखा नहीं था। Hmm. वो अब रिसेंट में मैंने वो एक टिक मार्क किया है दैट आई टुक अ प्रॉपर फॉर्मल कोर्स इन टैरो रीडिंग, एंड आई इंटेंट टू समवेयर इंटीग्रेट इट विद माय करियर काउंसलिंग प्रैक्टिस। एंड या वो एक बकेट लिस्ट समडे वाली मैंने टिक ऑफ की है अभी रिसेंटली। Okay, that's very interesting. Does these things work like amongst this all like astrology, numerology, among जो आपने इतना सब कुछ सीखा है, which is the most impactful you found कि हाँ ये सबसे ज्यादा impactful है? एनर्जी हीलिंग इज एक्सट्रीमली इम्पैक्टफुल क्योंकि आपकी एनर्जी मैटर करती है। Hmm. एक सिंपल सी चीज है, मैं बहुत लो फील कर, मतलब शाम होते होते ना, माई आई एम हैविंग सर्टेन हेल्थ इश्यूज, कि शाम होते होते आई फील ड्रेन्ड आउट, ऐसा ना लिटरली ऐसा लगता है जैसे मैं किसी ने चूस लिया है मेरे नर्व्स में से एनर्जी को। बट आई न्यू दैट 8 o'clock आई हैव टू, यू नो, get into this. So I did a small energy cleansing ritual. I put some energy in my system. Horlicks पिया मैंने. I did a 5-minute relaxation exercise and I did a cleansing exercise. And और फिर मैंने अपने दिमाग को भी समझाया वो विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन, कि नाउ आई एम गेटिंग इनटू अ कॉल, एंड वीडियो में तो क्या है, आपके पास उधर से कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हैं सिर्फ, तो आपकी एनर्जी डबल होनी चाहिए। जो लोग एनर्जी लेकर आते हैं रूम में वो नहीं आ रही है, तो पूरी एनर्जी आपको और मुझे ही लेकर आनी है। सो आई सेट दैट एनर्जी intention, and I feel it helps every time. It does feel it, because I can't be low on energy when I'm in this setup. Okay, is there some a bit of placebo in it also, or या फिर it is actually Everything is placebo, we Hmm. undermine placebo. Hmm. मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, एवरीथिंग इज प्लेसिबो। तो हम जब प्लेसिबो को अंडरमाइन करते हैं और बोलते हैं दैट इट्स समथिंग दैट नॉट इम्पोर्टेंट, एक्चुअली अगर प्लेसिबो भी है तो भी उसको अक्नॉलेज करो, इट्स इम्पोर्टेंट। Yeah. Okay, Anupriya, are you in the right path right now? If you are, how can you tell? दो चीजें हैं, रात को सोने से पहले अगर लग रहा है कि आज मैंने एक कदम आगे बढ़ाया Hmm. अपनी कहानी का अपने ब्रांड के लिए, एक काम भी किया है मैंने। Hmm. आज शायद पूरे दिन में मैंने कोई करियर काउंसलिंग नहीं की है, कोई लिंक्डइन का पोस्ट नहीं डाला है, कुछ नहीं किया है। काम किया है बट अपने ब्रांड के लिए कुछ काम नहीं कर पाई ड्यू टू पर्सनल कमिटमेंट्स। बट मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे मुझे कृतिका के साथ इंटरव्यू करना है, सो आई हैव डन दैट टू एडवांस माई ब्रांड, मेरी कहानी। आई गो टू स्लीप अ हैप्पी पर्सन, Yeah. दैट्स वन। और Yeah. दूसरा, अगले दिन सुबह उठ के मालूम होना चाहिए आज मुझे ये जरूर करना है। अगर आप ये दो चीजें हैं आपके जहन में, सो आई थिंक यूर ऑन द राइट ट्रैक। इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू फील लॉस्ट, Hmm. नॉट बिकॉज यू हैव टू मच टू डू, बट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू। एक Hmm. होता है आई हैव टू मच टू डू, आई एम फीलिंग लॉस्ट, कहाँ से शुरू करूं, वो फिर भी प्रॉब्लम इजी है,
कहाँ जा रहे हो आप। लेकिन एक ये है कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है। वो वो एक वरी, कॉज ऑफ वरी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज मुझे ये 10 काम में से करने हैं, ये वरी होना ठीक है, उसमें से अगर एक भी किया तो रात को तसल्ली रहती है, चल एक तो किया। हम्म। पर अगर सुबह उठ के मालूम ही नहीं है कि मैं आज क्या अचीव करूंगी या एक कदम क्या आगे बढ़ूंगी, वो एक, दैट इज एन अलार्म। So can we summarize it by saying कि if you are at peace when you are going to sleep and if you are at peace when you wake up, then you're in the हाँ, right तो path? आप बोल सकते हैं, बट मैंने बोला ना, मैं एविडेंस पे काम करती हूँ। स्टोरी टेलिंग, पर्सनल स्टोरी टेलिंग स्पेशली, इज ऑल एविडेंस बेस्ड। तो आप कहेंगे अब एविडेंस कैसे मिलेगा कि आप एट पीस हैं। Only if I have done something, only then I'll be at peace. यस। Yeah. सो उसको और ब्रेक डाउन में और एक स्टेप आगे बस ले गई हूँ उस बात को, कि अगर आपने कुछ, आप अपने आप को ये याद दिला सकते हैं, आप रोज रात को एक सवाल पूछिए अपने आप से कि आज मैंने एक स्टेप कुछ आगे क्या लिया। Hmm. तो उसका जवाब है ना, आपको ऑटोमेटिकली तसल्ली आ जाएगी, चल यार एक कदम तो आगे लिया। Hmm. So do you have any like this before sleep ritual kind of a thing which you do every day? हाँ, मैं हर रोज रात को ना एक लिस्ट बनाती हूँ, कल मुझे क्या क्या करना है, Okay. और रात को देखती हूँ पिछले दिन की लिस्ट में कितना टिक मार्क कर दिया है। You do it every day? ऑलमोस्ट एवरी डे। अगर मैं बुक पे नहीं करती हूँ तो मैं मेंटली जरूर करती Of हूँ। course, yeah. But you make sure to आई डू देख इट। analyze आई करना कि टेक इट वन स्टेप अहेड, कि कुछ गलत किया है, कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, तो आई ऑल्सो इरेज दैट एक्सपीरियंस टू से दैट आज मुझसे ये गलती हो गई, आई इरेज इट सो दैट इट डजंट रिपीट। wow, that's beautiful. आई एम लॉट इनटू एनर्जी और ये सब चीजों में बहुत हूँ। बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं कर पाती हूँ। एक टाइम पे मैंने बुलेट जर्नलिंग किया है, हैबिट ट्रैकिंग किया है, वो सब कुछ ट्राई किया है। बट फिर मैंने सोचा विद द मल्टीटास्किंग दैट आई डू, ये एक और टास्क नहीं हो सकता। आई थिंक जो इट भी हैज टू जिसमें हेल्प मी। कंफर्टेबल है, हाँ। जो जिसको सूटेबल है, दे शुड ऑल गो हेड विद, मतलब जिसको हाँ। जो चीज सो आपको अगर मेंटल नोट्स लेने से हो जा रहा है, देन इट्स यस। फाइन. इफ यू नीड राइटिंग, वी ऑल नीड सम एट सम पॉइंट, लिखना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या क्या करना है. और कभी कभी जरूरत नहीं है, सिर्फ इट्स इन द हेड एंड इट्स फाइन. सो आई थिंक इट्स सबका जैसा अपना अपना हो. मेरा ये सिंपल रिचुअल, मतलब मैंने बहुत कुछ ट्राई करने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिचुअल बनाया है अपने लिए। हम्म. Okay. Last question, Anupriya. Give our listeners some book recommendations, please. एक बुक रिकमेंडेशन तो मेरे बैकग्राउंड में है। Yeah, definitely. Those who are listening, जो लोग देख नहीं रहे हैं podcast में, the book's name is Your Personal Brand by Anupriya Chaudhary. You can go and Google it and order it right now. Amazon पे अवेलेबल है। यू कैन अगर आपको कुछ बातों में कुछ भी सेंस और कुछ भी लगा कि कुछ स्ट्रेंथ एरियाज आप डेवलप कर सकते हैं, दिस बुक विल हेल्प यू आइडेंटिफाई, जैसा Hmm. कि मैंने बोला कि क्या करना चाहिए, रादर क्या करते हैं और क्या बोलते हैं, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो ये बुक आपको हेल्प करेगी वो ब्रांड बनाने में, कि आप क्या करते हैं आप वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और क्या बोलना है आप वो क्रिएट कर पाएंगे। एक तो ये है, बट हाँ, इसके अलावा एज आई सेड द क्रिएटिव हैबिट, वो एक बुक है। अटॉमिक हैबिट एक बुक है। स्टार्ट विद वाई, अभी मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। मेरे भगवान आजकल है साइमन साइनेक। Yeah. So I'm reading this book, Okay. Start with Why. Okay. So this is the book. इसकी Even I have sequel, heard a lot about it. yes. I So just I and started my to read. husband, we are co-reading this book so Oh, that wow. we read and then we discuss and we figure out how to implement all of this in our works. That's wonderful. So these are the 3 book recommendations. जैसे बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बट हाँ अभी के लिए आई थिंक ये 3 recommendations from other authors और एक ये मेरी बुक योर पर्सनल ब्रांड, ये 4 बुक recommendations हैं। Thank you so much, Anupriya, for taking time and talking with us. This was such an amazing conversation. ऐसा लगा ही नहीं कि we are, in an interview or a podcast kind of thing. I It was, just realized हाँ हमें काफी टाइम हो गया, it's yes. almost 70 minutes, 75 minutes.
we actually listeners you don't know that we thought कि चलो 1 घंटा तक हो जाएगा, बट बात के फ्लो में इतने हम लोग जाते चले गए कि पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया. So Anupriya, I want to thank you once again for coming here and enlightening our listeners. Thank you so much. थैंक यू सो मच कृतिका फॉर हैविंग मी हियर, मुझे ये मौका देने के लिए कि जिन चीजों के बारे में मैं इतना स्ट्रांगली फील करती हूँ मैं वो बातें कर पाई आपके ऑडियंस के साथ. आई होप आपके ऑडियंस को कुछ बेनिफिट मिलेगा. Absolutely. Listeners, if you want to connect with Anupriya, उनके सारे details, links, everything will be in the description box or the details box depending on which platform you are listening from. Thank you so much, guys. See you next time.